ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2025। अगस्त मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण। कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते ज्ञान तो बिल्कुल ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वे कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काविष्टा समान सुख है।
क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहां भी तालाब माना जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। जहां भी पानी का तालाब देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहां भी गौमुख है। झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बोलता है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, हम ये सब जानते हैं, तो बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं ना विश्व में शांति कैसे हो, तो कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता जाता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ है? झूठी प्राइज देते रहते हैं। कोई राय देता है तो उसको शांति के लिए अगर उसने राय दी तो उसको प्राइज मिलती है। तो बाबा कहते शांति की स्थापना तो और कोई कर ही ना सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मामेकम याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होती है। यहां जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहां भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, कहा जाता है ना ऐसे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? तो बाबा तो अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने क्या किया। 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए। तो ये बात बाबा अपने बच्चों से कर रहे हैं। बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना, उन्हें समझाएंगे नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। अब सुधार के लिए बताना तो पड़ता है ना। तो बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे? हाँ, बाहर वालों को तो ऐसे कहा जाएगा ना, बच्चों से समझो। हर एक के पास बाबा तो नहीं जाएंगे, बाहर वालों को तो ऐसे कहेंगे कि बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते।
बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। अब सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता, और जो मेरे नहीं बनते हैं वे हजम ही नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल ही नहीं सकेंगे। और वह है भक्त। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है ना तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, चंदा फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहां बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहां तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। इसीलिए जो बीज बोए वो फल पाए ना, 21 जन्म फल पाना है। ऐसे ही थोड़ा किसी से भी फंड्स ले लोगे, किसी से भी चंदा ले लोगे। यहां तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वाह, तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तब ये बना है, सिखा जाता है। अब इतना इसने दान पुण्य किया होगा तभी तो राजा के घर में इसका जन्म हुआ है, तभी तो राजा का ये वारिस है, सिखा जाता है ना, तो राजा भी बन सकते हैं। परंतु वह है अल्पकाल कागिष्ट समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी के लिए तो द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नगन करते हैं, अब भी अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहां विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही विशेष वर्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग है कहां? यहां तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ, हम आपको युक्ति बताएं। हम उनसे ऐसे बात करनी चाहिए कि आपने लिखा स्वर्गवासी हुआ तो बाकी सब कहाँ है? नरक में है ना, तो फिर क्या हुए? नरकवासी हुए ना। तो क्या हम आपको एक ऐसी युक्ति बताएं जो सच सच स्वर्ग में जाओ? और ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है? तो ऐसे से स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, और सत्युग में ही शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है।
पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम ही कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी तो ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो ही ना सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी ना सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो, मानो बुद्धि इतनी स्वच्छ, सोने का बर्तन। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। और किसको कह ही ना सके कि भगवान वाज का मां शत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। और कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है ना, वैसे माया भी क्या है, सर्वशक्तिमान है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है और इन पर जीत बाप बिगड़ तो कोई पहना ही ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है और भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तो मुख्य है पवित्र होने की बात। और बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाते हैं, ऐसी बात तो हो कैसे सकती। और राज्यों की पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है, इधर लड़ाई इधर पढ़ाई। राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्ध का मैदान है, तीर तैयार है, वहां गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं, कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। अब सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं हो रही है ना, तो तुम कैसे रहेंगे? या तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं तो रहेंगे। अब या तो ईश्वर की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना, तो वहां वजीर तो होते ही नहीं। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। और यहां तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। चक्र तो चल रहा होगा देखो, पर लड़ाई किसी की नहीं होगी। जेल आदि ही नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से भी कर्माजीत बनना है।
तुम ही मैसेंजर्स हो, तो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वे शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्वात्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। ठीक, तो शक्तियों को कार्य में लगाओ। समझदार वही। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को, देखो संकल्प तो चलते ही हैं पर वो शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। चेक करते रहना चाहिए हमारे अंदर कैसे संकल्प उठते हैं, शुद्ध हैं, व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं या दिल शिकस्त पने के, क्या है, किस तरह के उठते हैं। कौन से संकल्पों की रचना बहुत ज्यादा होती है तो चेक करते रहे। पर हमें स्टॉक किसका रखना है, शुद्ध संकल्पों का। तो अगर कमी होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये सबको पता है कि जो चीज आपके पास जमा होगी वही आपको लास्ट में मदद करेगी। तो अगर व्यर्थ संकल्पों का ही पैदावार करते रहेंगे तो अंत समय तो धोखा खा लेंगे। हमें लगेगा कि इस पे अचानक से जीत होगी, अचानक से तो जीत नहीं होनी है। क्या रखेंगे अपने जीवन में। इसीलिए जो अनमोल खजाना बनाना है वो शुद्ध संकल्पों का बनाओ अपने जीवन में और तो माला माल तो बन जाएंगे। ओके।
तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी गाली भी देवे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी। कोई गाली दे रहा है तो यही समझना है ना कि मुझे थोड़ा ही लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है ना इन 5 विकारों को जीतो। अब विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, माना विस्तार बहुत है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ईर्ष्या आ जाती है ना, इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। अब यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी न फेल हो गया। मैंने बहुत सहन किया, मैंने बहुत सहन किया, अब उसमें जोश आ गया सुनाने का किसी को, तो फिर तो वो फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उनों में भूत प्रवेश है, और भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। समझ गए? अब इतना सहन करते, इतना सहन करते तो एक बार फट जाते हैं। बहुत सहन किया ना मैंने, मैं रोज रोज उसका सुनूं, आजा फिर फट गए। तो ये है कंपटीशन। हमको दैवी गुण धारण करने हैं, पर फिर हम आसुरी गुणों का यूज कर लेते हैं, तो फिर दैवी गुण कहां से प्रकट होंगे। ओके, अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वे आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच ही नहीं सकती। तो वो आकर्षण उन्हें आकर्षित कर नहीं सकती जो उड़ती कला में है। और उड़ती कला में कौन होंगे? जो परमात्म प्यार के अनुभवी होंगे। ये परमात्म प्यार उड़ने का साधन है।
ओम शांति।